नमस्कार दोस्तों, जब भी हम रामायण की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में भगवान राम, माता सीता और रावण की छवि सबसे पहले आती है। लेकिन क्या आपको अशोक वाटिका का वह दृश्य याद है, जब माता सीता रावण की कैद में थी और दिन रात रोया करती थी? तब उस मुश्किल वक्त में एक राक्षसी उनके पास बैठकर उन्हें ढांढस बंधाती थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ त्रिजटा की। त्रिजटा भले ही राक्षसों के बीच रहती थी, लेकिन उसका स्वभाव किसी संत से कम नहीं था। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने क्रूर राक्षसों के बीच एक इतनी दयालु राक्षसी कहाँ से आ गई? आखिर त्रिजटा कौन थी, उसके माता पिता कौन थे और वह रावण की लंका में क्या कर रही थी? आज की इस वीडियो में हम त्रिजटा के पूर्व जन्म के इसी अनसुने रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। रामायण के युद्ध में जब रावण मारा गया और माता सीता की अग्नि परीक्षा पूरी हुई, तब सीता जी ने देखा कि वहां त्रिजटा मौजूद नहीं थी। सीता माता ने विभीषण से पूछकर तुरंत त्रिजटा को बुलवाया। उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि हे प्रभु, लंका में यह मेरी मुख्य सेविका थी, अगर त्रिजटा न होती तो शायद मैं जीवित ही न बचती। ये सुनकर भगवान श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने त्रिजटा को ढेरों वस्त्र और आभूषण दिए। साथ ही श्रीराम ने उसे वरदान दिया कि कार्तिक, वैशाख, माघ और चैत्र महीने में जो भी मनुष्य स्नान और दान करेंगे, उसका बहुत सारा पुण्य सीधा त्रिजटा को मिलेगा। इसके अलावा बिना नियम के किए गए श्राद्ध का फल भी त्रिजटा को ही प्राप्त होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक राक्षसी को इतने महान वरदान क्यों मिले? चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। त्रिजटा के जन्म का असली रहस्य त्रेता युग से बहुत पहले जुड़ा हुआ है, जब भगवान श्रीराम का अवतार भी नहीं हुआ था। यह उस समय की बात है जब क्षीर सागर में भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबाकर उनकी सेवा में लीन थीं। उस समय माता लक्ष्मी की एक बहुत ही खास और प्रिय सेविका हुआ करती थी, जिसका नाम था रत्न ज्योति। रत्न ज्योति स्वभाव से बहुत ही शांत और भक्ति भाव वाली स्त्री थी। वो हमेशा माता लक्ष्मी की सेवा में लगी रहती थी और हर पल भगवान विष्णु के नाम का ही जाप किया करती थी। वो अपना सारा समय केवल प्रभु की भक्ति और सेवा में ही बिताती थी, और यही भक्ति एक दिन उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। एक दिन रत्न ज्योति माता लक्ष्मी की सेवा करते करते प्रभु के ध्यान में इतनी ज्यादा मग्न हो गई कि वह अपनी सुध बुद्धि खो बैठी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरे ध्यान में चली गई। उसे बाहरी दुनिया का कोई होश नहीं रहा। ठीक उसी समय क्षीर सागर में महर्षि अंगिरा पधारे। महर्षि अंगिरा कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वह देवगुरु बृहस्पति के पिता थे और सभी देवता उनका बहुत आदर सत्कार करते थे। महर्षि के वहां पहुंचते ही स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनका स्वागत किया। लेकिन रत्न ज्योति गहरे ध्यान में होने के कारण न तो महर्षि को देख पाए और न ही अपनी जगह से उठकर उन्हें प्रणाम कर सकी। जब महर्षि अंगिरा की नज़र सामने बैठी रत्न ज्योति पर पड़ी, तो उन्हें लगा कि यह सेविका जानबूझकर उनका अपमान कर रही है। महर्षि के मन में यह बात आ गई कि इतने बड़े देवताओं ने मुझे प्रणाम किया, लेकिन इस मामूली सी सेविका ने मेरा सम्मान नहीं किया। उनके अंदर अचानक से क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने गुस्से में आकर कहा, हे दुष्ट, तुझे अपने पद का इतना अभिमान हो गया है कि तू एक ऋषि का सम्मान करना भूल गई। तेरा ये घमंड और स्वभाव बिल्कुल किसी राक्षसी के जैसा है। इतना कहकर महर्षि अंगिरा ने तुरंत उसे श्राप दे दिया कि जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में तू एक राक्षसी बन जाएगी। ये श्राप सुनते ही क्षीर सागर में सन्नाटा छा गया। जैसे ही राक्षसी शब्द रत्न ज्योति के कानों में पड़ा, उसका ध्यान टूट गया। वह घबराकर कांपने लगी और रोते हुए सीधे महर्षि अंगिरा के चरणों में गिर पड़ी। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, हे ऋषिवर, आप तो दया के सागर हैं। मैंने इतने पुण्यों के बाद माता लक्ष्मी की सेवा का ये सौभाग्य पाया था, कृपया मेरा ये पद मुझसे मत छीनिए। अपनी प्रिय सेविका को इस तरह रोता देख माता लक्ष्मी का हृदय भी पसीज गया। उन्होंने महर्षि से कहा, हे मुनिवर, आपने ये बहुत गलत किया। ये सेविका तो हर पल ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करती रहती है। ये तो प्रभु के ध्यान में लीन थी,
कृपया इसके इस कठोर श्राप को वापस ले लीजिए और इसे क्षमा कर दीजिए। माता लक्ष्मी की विनती सुनकर महर्षि अंगिरा का क्रोध थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उन्होंने कहा, हे देवी, जिस तरह धनुष से निकला हुआ तीर वापस नहीं आ सकता, उसी तरह मेरे मुख से निकला हुआ श्राप भी वापस नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, मैं इस श्राप की अवधि को कम जरूर कर सकता हूँ। जब ये सब घटना घट रही थी, तब भगवान विष्णु बिल्कुल शांत बैठे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। माता लक्ष्मी की नज़र जब मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु पर पड़ी, तो वह समझ गई कि दाल में कुछ काला है। उन्हें आभास हो गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे स्वयं लीलाधर भगवान विष्णु की कोई बहुत बड़ी माया या लीला छिपी हुई है। माता लक्ष्मी के पूछने पर भगवान विष्णु ने अपनी लीला का रहस्य खोला। उन्होंने कहा, हे लक्ष्मी, ये सब मेरी ही रची हुई लीला का एक हिस्सा है। त्रेता युग में जब मेरे द्वारपाल जय और विजय रावण और कुंभकर्ण के रूप में धरती पर तबाही मचाएंगे, तब मुझे उनका वध करने के लिए श्रीराम के रूप में जन्म लेना होगा। आप स्वयं माता सीता के रूप में अवतार लेंगी। जब रावण आपका हरण करके लंका ले जाएगा, तब उस कठिन समय में आपकी देखभाल करने के लिए और आपकी सेवा करने के लिए मुझे वहां किसी अपने भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत थी। इसलिए मैंने ये पूरी माया रची ताकि हमारी ये सेविका रत्न ज्योति श्राप के बहाने लंका पहुंच सके। प्रभु की इसी इच्छा के कारण वही सेविका रत्न ज्योति त्रेता युग में रावण की लंका में त्रिजटा नाम की राक्षसी के रूप में पैदा हुई। त्रिजटा का रूप भले ही डरावना था, लेकिन उसका मन बिल्कुल उसी पुरानी सेविका जैसा पवित्र और राम भक्ति से भरा हुआ था। जब माता सीता अशोक वाटिका में दिन रात राम जी के वियोग में तड़पती थीं, तब त्रिजटा ही एक माँ की तरह उनका ख्याल रखती थी। उसने रावण के हर बुरे इरादे से सीता माता को बचाया, और जब श्रीराम ने रावण का वध कर दिया, तब भगवान राम की कृपा दृष्टि पड़ने से त्रिजटा को अपने इस राक्षसी जीवन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, ये थी रामायण की उस गुमनाम पात्रा त्रिजटा के पूर्व जन्म की पूरी कहानी। देखा आपने, भगवान की लीला कितनी अद्भुत होती है। जो श्राप हमें देखने में बहुत बुरा लगता है, उसके पीछे भी भगवान की कोई बहुत बड़ी और अच्छी योजना छिपी होती है। त्रिजटा का राक्षसी बनना कोई सजा नहीं, बल्कि भगवान राम और माता सीता की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर था। आपको त्रिजटा की यह अनसुनी कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक धार्मिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय श्री राम।